क्या आपको पता है कि अगर बैन स्कर्ट का यूज कभी उसकी ह्यूमन फॉर्म में करता तो वो उसके लिए कितना ज्यादा डेंजरस प्रूव हो सकता था। एंड जो एटॉमिक्स का डिजाइन है वो एजमथ की ग्रेट इन्वेंशन को रिसेंबल करता है। एंड ह्यूमंगोसॉर एक ऐसा एलियन है जिसे ओमनिट्रिक्स के काफी सारे यूजर्स ने यूज किया है। आज की इस वीडियो में आप लोग ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो जिन्हें सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी, तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। ये नहीं निकलेगी, दूसरी लाइन निकलेगी। कहाँ से लाते हो ये फैक्ट्स? फैक्ट नंबर 10। तो जैसा कि हम सबको पता है कि स्कर्ट बेन के एलियंस का एक छोटा सा फ्यूजन बना सकता है। मतलब कि बेन जिस एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, स्कर्ट उसी एलियन में किसी दूसरे एलियन का कोई भी बॉडी पार्ट फ्यूज कर सकता है। बट अगर बेन स्कर्ट को उसकी ह्यूमन फॉर्म में कोई एलियन वेपन देता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं क्रैश हॉपर की लेग्स, तो बेन की ह्यूमन फॉर्म के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होंगी, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किसी अलग स्पीशीज की पावर्स को झेल पाने के लिए काफी नाजुक है। और क्रैश हॉपर की फुल फॉर्म या फुल बॉडी में बेन उसकी पावर्स को आराम से यूज कर सकता है। बट अगर बेन अपनी ह्यूमन फॉर्म में क्रैश हॉपर की लेग्स यूज करेगा तो वो जंप तो क्या सीधा खड़ा भी नहीं कर पाएगा। अबे साले, आई मीन खड़ा भी नहीं हो पाएगा। एंड इसीलिए क्रैश हॉपर की लेग्स बेन के लिए काफी डेंजरस हैं। फैक्ट नंबर 9। वोकाटोट वन ऑफ द 4 ऐसे एलियंस में से एक है जिन्हें ड्रीवा एंड ब्लूकिश ने अनलॉक किया है। एंड बाकी के जो 3 एलियंस हैं वो है पेस्कीडस्ट, मोलस्टैचे एंड दी वर्स्ट। अब देखो ये फैक्ट इसलिए है क्योंकि ना तो इन एलियंस को ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर एजमथ ने अनलॉक किया है, ना ही बेन ने अनलॉक किया है, ना ही बेन 10,000 ने अनलॉक किया है, एंड ना ही किसी और कैरेक्टर ने अनलॉक किया है। इन चारों एलियंस को बेन 10 ओमनिवर्स के आउटब्रेक वाले एपिसोड में ड्रीवा एंड ब्लूकिच के थ्रू अनलॉक किया गया था। जब डॉक्टर साइको बोस ओमनिट्रिक्स में से एक पार्ट चुरा लेते हैं तब ओमनिट्रिक्स में एक ग्लिच हो जाता है। एंड तभी जब ड्रीवा एंड ब्लूकिच ओमनिट्रिक्स को चेक कर रहे होते थे तभी उनसे चारों एलियंस अनलॉक हो जाते थे। एंड इसीलिए एक फैक्ट की बात है क्योंकि इन्हें 2 गैलवंस ने अनलॉक किया है, ना कि किसी और कैरेक्टर ने। फैक्ट नंबर 8। अगर तुमने इस चैनल की हर एक फैक्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि हर वीडियो में बेन 23 से 88 एक ना एक फैक्ट होता ही है, एंड कभी कभी एक से ज्यादा भी होते हैं। तो आज की वीडियो में फैक्ट नंबर 8 बेन 23 से 88 है। तो देखो ऐसे काफी सारे एलियंस हैं जिनका डाउट है कि वो बेन 23 के हीरो वॉच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड ऐसा ही एक एलियन है बॉलवेविल, जिसके होने पर डाउट है कि वो बेन 23 के हीरो वॉच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। बट ऐसा कहा गया है कि बॉलवेविल अगर बेन 23 के हीरो वॉच में एग्जिस्ट करता है तो इसका नाम बेन 23 स्टिकी क्रिकेट रखेगा। आई नो कि काफी डिफरेंट नाम रखता है वो बेन टेनिसन से, काफी बेकार नाम भी होते हैं। काफी नाम अच्छे होते हैं, सभी नहीं, बट ज्यादातर नाम इसके बेकार ही होते हैं। और तुम्हें ये नाम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, स्टिकी क्रिकेट। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट भी बेन 23 से रिलेटेड है एंड बेन 23 के ही एक एलियन से। तो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें फैक्ट नंबर 8 से पहले बताया कि काफी सारे ऐसे एलियंस हैं जिन पर डाउट है कि वो बेन 23 के हीरो वॉच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड काफी सारे ऐसे एलियंस भी हैं जिनका प्रूफ हो चुका है कि वो बेन 23 के हीरो वॉच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड ऐसा ही एक एलियन है मोलस्टैचे, जिसके बारे में ये बात कंफर्म है कि इसका डीएनए बेन 23 के हीरो वॉच में नहीं है। अब होने को तो और भी एलियन हो सकते थे, बट मैंने स्पेशली मोलस्टैचे को ही क्यों लिया? तो देखो इस फैक्ट का कनेक्शन डायरेक्ट बेन 23 के फर्स्ट अपीयरेंस वाले एपिसोड से है, यानी कि स्टोर 23 से। क्योंकि इस एपिसोड में जब बेन टेनिसन बेन 23 को अपने एलियंस दिखा रहा होता था जो कि बेन 23 के लिए नए होते, तब बेन 23 काफी एलियंस के नेम गेस कर लेता। बट जब बेन टेनिसन मोलस्टैचे में ट्रांसफॉर्म होता तब बेन 23 उसका नेम गेस नहीं कर पाता। इसे नहीं जानता। एंड ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को शो करता है कि इसके पास मोलस्टैचे का डीएनए नहीं है। एंड ये बात कंफर्म भी है। फैक्ट नंबर 6। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि एनर्जी एक कंटेनमेंट सूट के अंदर रहता है, लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स के मैक्सिमम एपिसोड में एनर्जी की ट्रू फॉर्म को दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर तुमने एक बात गौर की हो तो जब भी एनर्जी अपने कंटेनमेंट सूट से बाहर निकल जाता है, अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, तो वो ऐसा ओनली नॉन डुप्लीकेटिंग एलियन होता है जिसके पास 2 ओमनिट्रिक सिंबल होते हैं, एक तो उसके कंटेनमेंट सूट पर एंड एक उसकी ट्रू फॉर्म पर। मुझे लगता है काफी लोगों ने इस बात को गेस जरूर किया होगा। एंड अगर इसे देखा जाए तो ये फैक्ट तो है, बट एक तरह से एक एरर भी
है, क्योंकि जब भी एनर्जी अपनी ट्रू फॉर्म में आता है तो उसके ओमटेक्स के सिंबल को उसके आर्मर से अनप्लग होकर उसकी ट्रू फॉर्म पर आ जाना चाहिए था, बट कुछ एरर्स के चलते ये मिस्टेक हो गई, वरना हमें सिर्फ एक ही ओमटेक सिंबल देखने को मिलता जो कि एनर्जी की ट्रू फॉर्म पर होता, एंड जब भी वो अपनी ट्रू फॉर्म में आता तो वो आर्मर से अनप्लग हो जाता। फैक्ट नंबर 5, जहां एटॉमिक्स बेन 10 के मोस्ट पावरफुल एलियंस की गिनती में आता है, वहीं इसका जो डिजाइन है, इसका लुक्स एंड अपीयरेंस है, वो एजमत के एक इन्वेंशन को रिसेंबल करता है, एंड उस इन्वेंशन को एजमत ने खुद यूज भी किया है। तो अगर तुमने बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमटेक्स मूवी देखी होगी, एंड शायद क्या तुमने जरूर देखी होगी, तो जब उसमें एजमत हमें अपने बायो सूट में दिखाया जाता है वो उसी की इन्वेंशन है, एंड जो बायो सूट है एटॉमिक्स उसी को रिसेंबल करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटली ये दोनों डिजाइन सेम है, बट काफी हद तक एटॉमिक्स का जो लुक्स एंड अपीयरेंस है वो इस बायो सूट को रिसेंबल करता है, एंड हो ना कहीं ये एटॉमिक्स का डिजाइन और बायो सूट दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करते हैं। अब काफी सारे लोग इस फैक्ट पर डाउट करेंगे, इसीलिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर प्रूफ भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, ज्यूरिक के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा कि ज्यूरिक एक ग्रेट मैकेनिक एंड बिल्डर है, एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि कई सारी स्पीशीज को डिसमेंटल एंड रीबिल्ड भी कर सकता है। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि ज्यूरिक एक लिविंग मैकेनिकल स्पीशीज जैसे कि क्रोनोसेपियन को भी डिसमेंटल एंड रीबिल्ड कर सकते हैं, एंड सिर्फ क्रोनोसेपियन को नहीं, ये साइबरट्रोनियंस को भी डिसमेंटल एंड रीबिल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें साइबरट्रोनियंस के बारे में नहीं पता होगा, तो ये एक रोबोटिक प्रजाति है जो कि साइबरट्रोन नाम के प्लेनेट पर रहते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग क्रोम ब्राउजर का यूज कर सकते हो, एंड इससे ये बात साबित हो जाती है कि ज्यूरिक सच में एक ग्रेट मैकेनिक एंड बिल्डर है। फैक्ट नंबर 3, तो देखो जब से बेन 10 रिबूट में हमें ओवरफ्लो का अपीयरेंस हुआ है, तब से हमारे मन में एक डाउट तो जरूर आया है कि क्या वाटर हज़ार्ड एंड ओवरफ्लो एक ही एलियन है, बस ओवरफ्लो की बॉडी पर थोड़ा सा काम कर दिया गया है, यानी कि इसके लुक्स एंड डिजाइन पर, एंड इसका नेम चेंज कर दिया गया है। तो देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअली बेन 10 के क्रिएटर्स ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि ये दोनों एलियंस ही अलग अलग हैं। अब जहां वाटर हज़ार्ड की स्पीशीज है ओरिशेन, वहीं ओवरफ्लो की स्पीशीज है कैस्केन, एंड दोनों ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस हैं, इसीलिए इनका जो अपीयरेंस है वो इतना ज्यादा सेम है। और डंकन ने इन दोनों एलियंस के बीच का डिफरेंस पैंथर एंड जैगुआर के जैसा बताया है। एंड एक बात और, डंकन दोनों ही एलियंस का फैन है, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वो बाद वाले को ज्यादा पसंद करता है, यानी कि ओवरफ्लो को। अब तुम लोग इसके पीछे का रीजन समझ ही गए होगे, और नहीं समझे तो यार समझ जाओ। फैक्ट नंबर 2, अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि बुलफ्रैग का जो डिजाइन है वो बाकी के इनकर्जन से काफी डिफरेंट है, एंड डेरिक जे वाइट बेन 10 ओमनिवर्स के प्रोडक्शन के टाइम बुलफ्रैग के आइडिया को लेकर आए थे। एंड स्टार्टिंग में तो जो इसका डिजाइन था वो बाकी के इनकर्जन जैसा ही दिखता था, लेकिन बाद में इसकी ग्रीन आइज को छिपाने के लिए सन ग्लासेस को भी इसके अपीयरेंस के साथ जोड़ दिया गया, एंड क्रू को ये काफी ज्यादा पसंद आया, इसीलिए उन्होंने परमानेंट पार्ट इसके अपीयरेंस का सन ग्लासेस को बना दिया, एंड इसीलिए बुलफ्रैग बाकी के इनकर्जन से इतना डिफरेंट दिखता है। तो ये फाइनली बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में, बट फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, बट अगर नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि तुम्हें मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फाइनली बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमंगस और बैन का एक ऐसा एलियन है जो कि मोस्ट यूज्ड किया हुआ है, एंड सिर्फ बैन ने ही नहीं बल्कि इसके काफी सारे यूजर्स हैं, जैसे कि एल्बिडो, एजमत, विलगेक्स के बायोट्स, प्लांट बैन, एल्फा एंड ग्वेन, इन सभी कैरेक्टर ने इस एलियन का यूज किया है। एंड अगर हम सिर्फ क्लासिक टाइमलाइन के ह्यूमंगसौर के अपीयरेंस को कैलकुलेट करें तो उसका टोटल होता है 89 टाइम्स, यानी कि 89 टाइम्स इसका अपीयरेंस हुआ है सिर्फ क्लासिक टाइमलाइन के एपिसोड्स में। तो अब तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ह्यूमंगसौर कितना ज्यादा पावरफुल, पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड एलियन है, और इसीलिए ये फैक्ट नंबर 1 पर डिजर्व करता था। तो यार आज की वीडियो मेरे को यही 10 फैक्ट्स बताने थे। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का। आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड एक बात और, अगर आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उसी के अगले वीक के इसी दिन इसका अगला पार्ट भी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वैसे मैंने इसमें 20 रखने के सोचे थे फैक्ट, बट अभी तुम्हें पता है कि मेरी वीडियो की रीच ज्यादा नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने 10 ही फैक्ट्स रखे एंड उसी में वीडियो इतना लंबा हो गया।
बट बाकी के 10 फैक्ट्स देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी 200 लैक्स कंप्लीट कर दो। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर बेन 10 से 88 ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।